खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते शहीद हुए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर उचित जवाब देने में सक्षम है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चीन विवाद पर। कहा, देश को शहीदों पर गर्व है, शहीदों के शौर्य पर गर्व है, लेकिन जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने में हमें कोई नहीं रोक सकता और किसी को भ्रम या संदेह इस बारे में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जवानों को प्रधानमंत्री ने मौन रहकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन के साथ सीमा पर विवाद है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार सियासत में उलझी है और देश की सरहद असुरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चीन के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं?
आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। चीनी सैनिकों के हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोलते हुए कहा कि चीनी सैनिकों के हमले से देश में गुस्सा है और केंद्र सरकार सीमा पर क्या स्थिति है, इस पर जवाब दे। 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष भी है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत मां की अस्मिता की रक्षा की है। भारत के साहसी सैनिकों पर हमें नाज है, जो आज भी सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं। चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। राहुल गांधी ने चीन से झड़प मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला तो पलटवार करने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर तंज कसा तो कांग्रेस नेता पीएल पूनिया और शिवसेना सांसद संजय राउत ने चीन के मामले में सरकार को घेरा। चुनौती भरे मामलों में विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश हर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। कि राहुल गांधी जी ने शुरू से ही इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और कहा है कि चीन की जो सेना है उसने हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा जमाया है या नहीं जमाया है, वो आके वहाँ बैठ गए हैं कि नहीं बैठ गए हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। और उल्टा जो सवाल पूछा उसका सवाल से ही जवाब देने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर्स की, वो किया। एक साथ 20 जवानों का मारा जाना चीन के बॉर्डर पर, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, फिर भी चीन की सीमा पर 50 साल में गोली नहीं चली। अब हम उसके लिए जो हुआ है पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं मान सकते, इंदिरा जी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। आखिर क्या हुआ था सोमवार की रात भारत चीन की गालवन घाटी में झड़प हुई? चलिए आपको उस रात की पूरी कहानी बताते हैं। चीन यानी ड्रैगन, जो पीठ पीछे साजिश रचने में माहिर है, उसकी कथनी करने में कितना फर्क है यह दुनिया जानती है। लद्दाख की सरहद पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे भारत चीन सेना के बीच तनाव खूनी हो गया। यहाँ भी चीन ने धोखा दिया, अपनी बात से मुकर गया, बातचीत की मर्यादा नहीं रखी और साजिश रचकर खूनी खेल को अंजाम दिया। चलिए आपको सोमवार की उस रात के झड़प की बात बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल चीन भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में यह साफ हो गया था कि 15 जून को सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा।
चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी, लेकिन इस सहमति को चीन की सेना ने नहीं माना। भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मोड़ में नहीं दिखी। चीन की सेना जानबूझकर टाल मटोल करने लगी। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया। लाठी, पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। करीब 3 घंटे तक यह झड़प चली। भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। 43 चीनी सैनिक के हताहत होने की खबर है। अभी भी तनाव बरकरार है। चीन का विदेश मंत्रालय झूठा आरोप भारत पर ही मढ़ रहा है कि उसने सीमा का उल्लंघन किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। Recently, to ease the border situation, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels. हालांकि अभी भी लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष को लेकर पूरे भारत में चीन को लेकर गुस्सा है और लोग चीन के सामान के बहिष्कार के अलावा सरकार से अपने जवानों की शहादत का बदला लिए जाने की मांग कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप वाराणसी, धर्मशाला, कानपुर और पटना की तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन से झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को याद करते हुए चीन का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर अपना रोष प्रकट किया। हाथों में तिरंगा लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार से चीन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दल के संयोजक दुर्गा सिंह ने कहा कि चीन हमेशा से धोखे से वार करता आया है, उसे माकूल जवाब देने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या है कोरोना पर मोदी मंत्र।